नमस्कार दोस्तों। आचार्य बालकृष्ण की गिनती देश के बड़े कारोबारियों में होती है। योग गुरु बाबा रामदेव के साथ घर घर में योग पहुंचाने वाले आचार्य बालकृष्ण बहुत कम समय में अर्श से फर्श तक का सफ़र तय किया। फिलहाल वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी में एक पतंजलि आयुर्वेद के चेयरमैन और CEO हैं। आचार्य बालकृष्ण को बाबा रामदेव का राइट हैंड भी कहा जाता है। बालकृष्ण ने पतंजलि आयुर्वेद के जरिए अलग अलग किस्म की कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचकर अपनी संपत्ति को बढ़ाई है। आज पतंजलि में बालकृष्ण की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। उनकी गिनती फोर्ब्स के अरबपति की लिस्ट में होती है। वह 51 साल के हैं और देश की सबसे बड़ी रईस शख्स में शामिल हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बालकृष्ण की नेटवर्थ क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी कैरियर कैसे स्टार्ट हुई और उनका सफल बिजनेसमैन बनने की पूरी कहानी क्या है। आचार्य बालकृष्ण का जन्म 4 अगस्त 1972 को हरिद्वार में हुआ था। उनकी मां सुमित्रा देवी और पिता जय वल्लभ सुवेदी नेपाल से आए अप्रवासी थे। आचार्य बालकृष्ण ने अपना बचपन नेपाल में बिताया। भारत लौटने के बाद वह हरियाणा के खानपुर गुरुकुल गए, जहां उनकी मुलाकात रामदेव बाबा से हुई। साल 1995 की बात है, जब आचार्य बालकृष्ण और आचार्य करमबीर ने मिलकर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार की कृपालु बाग आश्रम में हुई। उस समय ट्रस्ट योग की शिक्षा देता था। धीरे धीरे रामदेव ने देश में योग गुरु के रूप में अपनी पहचान कायम की। देश दुनिया में बाबा रामदेव की प्रसिद्धि फैली और टीवी पर उनके कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद लाखों लोग उनके शिष्य बनकर योग अभ्यास करने लगे। साल 2006 में आचार्य बालकृष्ण, आचार्य करमबीर और बाबा रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद की नींव डाली। इस कंपनी को बाबा रामदेव के फॉलोअर्स सुनीता और श्रवण पोद्दार की मदद से शुरू किया गया था और इन लोगों के लोन से यह कंपनी बहुत जल्द बहुत बड़ी बन गई। साल 2012 में पतंजलि आयुर्वेद का टर्नओवर 450 करोड़ पहुंच गई और वही साल 2015-16 आते आते यह 5000 करोड़ रुपए वाली कंपनी बन गई। 31 मार्च 2020 को पतंजलि आयुर्वेद की रेवेन्यू बढ़कर लगभग 9000 करोड़ तक पहुंच गया। पतंजलि आयुर्वेद की कई सारी कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाती है। यह इम्यूनिटी बूस्टर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे सामान तक ऑफर करती है। इसके अलावा कुछ साल पहले फैशन और क्लोथिंग के बिजनेस में भी पतंजलि की एंट्री की थी। हालांकि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा हाइप नहीं मिला। 2019 में रुचि सोया के अधिग्रहण के समय पतंजलि आयुर्वेद सुर्खियां में आई। रुचि सोया का नाम बदल दिया गया और इसे पतंजलि फूड रखा गया। इस कंपनी के तहत स्नैक्स, मैक्स, बेवरेज और आटा, दाल, बेसन जैसे ग्रोसरी आइटम बनाए जाते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण की अनुमानित नेटवर्थ $3.8 बिलियन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बालकृष्ण कंपनी से कोई सैलरी नहीं लेते। वो हर दिन 15 घंटा काम करते हैं। उनका मानना है कि पैसों का इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए होनी चाहिए, ना कि खुद के लिए। वह लो प्रोफाइल में रहना पसंद करते हैं, जबकि वह जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक और पॉपुलर टीवी पर्सनैलिटी भी है। आपको बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद में बाबा रामदेव का कोई हिस्सा नहीं है। हालांकि कंपनी का चेहरा वही है, जबकि आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद में 94% हिस्से के मालिक हैं। 2022 में पतंजलि का टर्नओवर लगभग 40,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था और बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनका इरादा है कि 5 साल में इसे दोगुना